ये जो शॉट्स आप देख रहे हो जिसमें बहुत ही क्रीमी बैकग्राउंड ब्लर है, सब्जेक्ट बहुत ही शार्प और क्रिस्टल क्लियर है, सिनेमैटिक लुक आ गई। गेस कर सकते हो कौन से लेंस से इस शूट को फाइनल करा गया है? सोचो सोचो। नहीं सोच पाए ना? मैं आपको बताता हूँ। ये कोई भी लाख 2 लाख का लेंस नहीं है और ना ही कोई बहुत ही तगड़ा प्रोफेशनल गियर इसमें यूज़ करा गया है। सिर्फ कैनन का 50mm f1.8 STM लेंस यूज़ करा गया है, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं निफ्टी 50। बट क्वेश्चन ये है कि क्या 2026 में भी ये लेंस उतना ही पावरफुल है और अभी भी वर्थ इट की कैटेगरी में आता है? और अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर हो तो क्या ये आपका फर्स्ट लॉजिकल अपग्रेड हो सकता है? चलिए पता करते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो या इंस्टाग्राम क्रिएटर हो या एक नए अपकमिंग वीडियोग्राफर हो, तो चांसेस है कि आपने कैनन 50mm f1.8 के बारे में ज़रूर सुना होगा। लोग इसको कहते हैं द किंग ऑफ बजट लेंस। लेकिन हम आज सिर्फ स्पेक्स नहीं देखेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स और क्या ये आज की दुनिया में लेना वर्थ है। और अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर तो क्या ये आपका लॉजिकल बाय बनता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि ये लेंस इतना पॉपुलर क्यों है, क्या खास है इसमें ऐसा। देखो, 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। पहला, प्राइस। अगर इस लेंस की बात करूँ तो एक प्राइम लेंस कैटेगरी में आता है। कैनन का 50mm अभी भी आप अगर फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, किसी भी वेबसाइट पे चेक करोगे तो मैं आपको लिंक्स डाल दूंगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से लेकर 11,000 के बीच का है, जो कैनन का वन ऑफ द चीपेस्ट लेंसेज की कैटेगरी में ये आज भी स्टैंड आउट करता है। दूसरा, f1.8 अपर्चर, मतलब आपका बैकग्राउंड ब्लर, जो मैजिकल बोके इफेक्ट देखते हैं ना, वो इससे बिल्कुल। तीसरा, इमेज शार्पनेस के मामले में ये लेंस बहुत ही स्टैंड आउट होता है। इतने सस्ते प्राइस होने के बाद भी जो इसकी आउटपुट क्वालिटी आती है ना, उसको देख के आप भी सरप्राइज हो जाओगे कि इतनी शार्पनेस 10,000 के लेंस में आ कैसा सकती है। ये 3 मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लेंस आज भी बहुत पॉपुलर है। देखो, अगर आप बिगिनर हो तो आपके पास में किट के साथ में, बेसिक किट में आपको 1855 मिला होगा। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि 1855 में और इसमें फ़र्क क्या है। देखो, 1855 में आपको जूम तो मिलता है, बट वो बोके इफेक्ट या बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन होता नहीं है। अब अगर मैं 50mm की बात करूँ तो इसमें जूम नहीं है, लेकिन ये आपको वो सिनेमैटिक लुक देता है जो आपका 1855 का लेंस नहीं दे पाता है। इसमें आपको सिनेमैटिक डेप्थ मिलती है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो पॉप अप करके बाहर आता है फोटो में से, फोटो हो या वीडियोग्राफी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आपका सब्जेक्ट ऐसे निखर के ना बैकग्राउंड से वो क्लियर डिफरेंशिएशन उसको समझ में आती है कि वो कितना दूर है, और बैकग्राउंड आप चाहो तो पूरा ब्लर कर सकते हो। ये इस लेंस की सबसे बड़ी खासियत है, जो आपको 1855 आपका बेसिक किट लेंस में बिल्कुल नहीं मिलता है। इस लेंस की सबसे बड़ी खासियत है इसका लो लाइट परफॉर्मेंस। देखो, आप नाइट फोटोग्राफी करते हो, नाइट वीडियोग्राफी करते हो, या इंडोर शूट्स कर रहे हो, या आप ऐसी जगह पे कहीं पे भी कोई फोटो खींच रहे हो जहाँ पे लाइट थोड़ी कम है, ये लेंस क्योंकि 1.8 अपर्चर होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपके सेंसर्स तक पहुँचने देता है, जिसकी वजह से लो लाइट में ये बहुत सॉलिड काम करता है। अगर लाइट बहुत कम भी है, ये लेंस उसको बहुत ईजिली हैंडल कर लेता है, जिसकी वजह से इसका लो लाइट परफॉर्मेंस इस प्राइस पॉइंट के आसपास बाकी जितने भी लेंसेज है उसमें कहीं पे भी नहीं आता। आप देखो, इंडिया में क्या वर्ल्ड में किसी भी बड़े, अगर आप फोटोग्राफर की या वीडियोग्राफर की बात करो, वो लाख 2 लाख 5 लाख के लेंसेज उनके लिए नॉर्मल होता है, लेकिन उनकी किट में एक लेंस आपको हमेशा मिलेगा, वो है 50mm का कैनन। अगर कैनन के यूज़र हैं तो ये सस्ता है, लेकिन कहते हैं ना कि वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये एक्चुअली वही चीज़ है तो बहुत ही छोटी सी चीज़, लेकिन आपको जो आउटपुट निकल के इससे आता है ना, वो बाकी किसी भी लेंस में से नहीं आता है। अब देखो, आपने फोटोग्राफी का या वीडियोग्राफी का नया शौक है और आप अपना फर्स्ट अपग्रेड देख रहे हो, तो क्या ये आपके लिए परफेक्ट है? देखो, यूट्यूबर हो या इंस्टाग्राम क्रिएटर हो या बिगिनर वेडिंग फोटोग्राफर हो या आप प्रोडक्ट शूट्स करते हो, ये एक ऐसी चीज़ है जो 2026 क्या, मुझे लगता है आगे 3-4 साल और भी पहला लॉजिकल अपग्रेड बनता है। क्योंकि अगर आपको वो मैजिकल बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो वो इससे बहुत बढ़िया आता है, और क्योंकि आप 1855 से अपग्रेड कर रहे हो या आप किसी और लेंस जो आपके पास है, से 50-200 mm आप उससे अपग्रेड करना चाहते हो, कि वो तो आपको फ्री में मिल गए, बट एक पहला लेंस खरीदने की जो विश होती है ना, वो सब में होती है। वहाँ पे आप इसको बिल्कुल देख सकते हो। 10-11 हज़ार रुपये का लेंस है और जो आउटपुट है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है इसका। अब देखो, सिर्फ प्लेस करने से तो
सच्चाई पता नहीं चलती। तो मैं आपको इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स भी बताता हूँ। देखो, एक सबसे जो इसका मुश्किल पार्ट है कि इसमें कोई ज़ूम नहीं है। सो आपको कॉम्पोज़िशन देखनी पड़ती है, बनानी पड़ती है और आपको अपने सब्जेक्ट के पास जाना पड़ता है, ज़ूम ना होने की वजह से। दूसरा, इसका ऑटो फ़ोकस कुछ ख़ास ज़्यादा सक्सेसफुल है नहीं। एक आपको घिर-घिर सी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है आपके वीडियोज़ में, तो वो एक इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा, अगर आप क्रॉप सेंसर्स यूज़ कर रहे हो तो ये 50 mm का होने के बाद में भी APS-C कैमरेज़ में ये आपको 80 mm की फ़ील देता है, जो बहुत ही टाइट हो जाती है। इन 3 ड्रॉबैक्स के अलावा इसमें कोई और ख़ास मुश्किल तो नहीं है, मतलब अगर कोई और ड्रॉबैक नहीं है। दूसरा, जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज एक और भी है कि कैमरा, ये लेंस बहुत ही स्टडी है। मैं इसको 2-3 बार गिरा चुका हूँ, बट ऐसा कुछ खास होता नहीं है। बट आप नॉर्मली कोई और लेंसेज को अगर धड़ाम से गिर जाए, वो ख़त्म हो जाता है। ये छोटा सा पैकेट है, लेकिन बहुत काम करता है। 1-2 बार गिर भी जाए तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ये काम चला देता है और ये है उतना पावरफुल। अब देखो, मेरा पहला मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हो या बिगिनर वीडियोग्राफर हो, तो ये आपको फर्स्ट बाय बिल्कुल बनता है। इसके 2 बहुत बड़े रीज़न है। एक, जो मैजिकल बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, वो यस बिल्कुल वो बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा, क्योंकि इसमें ज़ूम नहीं ना, तो आपको कंपोजिशन देखनी पड़ती है, फ्रेमिंग सीखनी पड़ती है। सो वो कहीं न कहीं आपको खुद भी पुश करता है कि आप सब्जेक्ट के कितना पास जाके फ़ोटो खींच रहे हो या वीडियोग्राफी कर रहे हो, जिसकी वजह से कंपोजिशन में ना आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो थोड़ा-सा ऐसे चालू हो जाता है और वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो मैं तो पर्सनली इसको बहुत रिकमेंड करता हूँ। अगर कोई है जो इसको लेना चाहता है, सो बिल्कुल आप ले सकते हो। 8-10 हज़ार रुपए 10-11 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट है। मैंने शायद 7-8 हज़ार रुपए का खरीदा था, बट ओवर द पीरियड ये थोड़ा-सा महँगा हो गया और मैं इसको पिछले मेरे ख्याल से 4-1 साल से तो यूज़ कर ही रहा हूँ। मैंने 4 साल पहले लिया हुआ है इस लेंस को, बट आज भी उतना ही बढ़िया काम करता है जितना डे 1 पे काम करता था। थोड़ी बहुत साफ-सफाई की ज़रूरत होती है, वो आप बिल्कुल कर लो। बाकी ज़्यादा वेयर एंड टियर का इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं और ज़्यादा इसको ना कहते हैं कि टंटे नहीं है इस लेंस के। बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही स्टडी लेंस है ये। तो देखो जी, फाइनल क्वेश्चन, क्या कैनन 50mm f1.8 STM बनता है लेने लायक या नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल बनता है। उस सिनेमैटिक लुक के पीछे, जिसके पीछे हम फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर भागते रहते हैं, अगर आपको उसको लेना है तो ये बिल्कुल है। 100% मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रिकमेंडेड है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। 10 हज़ार रुपये ऐसी चीज़ है जो आपके पॉकेट में बहुत ज़्यादा डेंट भी नहीं मारती है और आप ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल लेना चाहिए मेरे हिसाब से इस चीज़ को। ये लेंस ऑलमोस्ट नो ब्रेनर परचेज है, मतलब कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कहते हैं ना सोचे समझे इस लेंस को खरीद सकते हो। आउटपुट से आप खुद खुश हो जाओगे, कहोगे कि यार बढ़िया चीज़ आपने खरीदी। और ये फर्स्ट अपग्रेड अगर आपका है तो बिल्कुल जी, इस बिना सोचे समझे आप इसको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा आज का वीडियो हमारे कैनन 50mm f1.8 के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अगर अभी तक नहीं कर रहा हो। बाकी कीप क्रिएटिंग, जाओ जी की तरफ से हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा, टेक केयर, यस कीप क्रिएटिंग।